हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, दोस्तों इस पुरस्कार का शुरुआत 1954 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1954 में यह पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, तो दोस्तों 1954 में यह पुरस्कार पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनके नाम हैं, पहले व्यक्ति हैं एस राधाकृष्णन, एस राधा कृष्णन। दूसरे व्यक्ति हैं सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। और दोस्तों तीसरे व्यक्ति हैं सी वेंकट रमन। तो दोस्तों पहली बार इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न 1954 में दिया गया था। आप अगला प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों हीलियम गैस एक हल्की गैस है, इसलिए हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस को भरा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो दोस्तों सबसे हल्की गैस हीलियम नहीं है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन को वायुयान के टायरों में या फिर गुब्बारे में नहीं भरा जाता, क्योंकि यह एक क्रियाशील गैस है, इसलिए इसको नहीं भरा जाता है। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, इसलिए हीलियम को वायुयान के टायरों में या गुब्बारों में भरा जाता है। आप अगला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 ग्रह हैं दोस्तों सौरमंडल में। अगर दोस्तों पूछा जाए कि 2006 से पहले सौरमंडल में कितने ग्रह थे, तो दोस्तों सौरमंडल में 2006 से पहले 9 ग्रह थे, जिसको 2006 के बाद एक प्लूटो ग्रह था, प्लूटो। तो इस ग्रह को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से वर्तमान में केवल 8 ग्रह सौरमंडल में हैं। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1934 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पे हुआ था, तो दोस्तों 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जब से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है और अब तक 2024 तक क्या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ है, तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन केवल एक बार भारत में हुआ है, वह 2010 में दिल्ली में आयोजन इसका हुआ था दोस्तों। केवल एक बार, अब तक केवल एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ है दोस्तों। अब तक उससे अलग कोई भी इसका आयोजन भारत के अंदर नहीं हुआ है। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोक्यो। दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला विश्व का शहर टोक्यो है। और दोस्तों अगर दूसरा शहर पूछा जाए तो दूसरा शहर विश्व में कौन सा है, तो दोस्तों दूसरे नंबर पर दिल्ली है, और दोस्तों तीसरे नंबर पर संघाई है। तो दोस्तों सर्वाधिक में पहले नंबर पर टोक्यो, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर संघाई आएगा। आपका अगला प्रश्न, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताला उद्योग के लिए। आपका अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिनेवा में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल
1948 में हुई थी दोस्तों डब्ल्यूएचओ की स्थापना। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, किस देश ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज ने जीता था दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये पहली बार विश्व कप का आयोजन कब हुआ था, तो पहली बार विश्व कप का आयोजन 1975 में, और दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों पहली बार इसका आयोजन। और दोस्तों वेस्ट इंडीज ने किसको हराकर ये जीता था? तो दोस्तों उपविजेता में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्ट इंडीज ने पहला विश्व कप जीता था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत ने अब तक कितनी बार विश्व कप जीता है, तो दोस्तों अब तक भारत ने केवल 2 बार विश्व कप जीता है। पहली बार 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में। और दोस्तों दूसरी बार कब जीता था? तो दूसरी बार जीता था 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं, पहला विश्व कप किसने जीता? तो दोस्तों पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। और दोस्तों 1975 में पहला विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? दोस्तों 1975 में पहला विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। और दोस्तों अब तक भारत ने केवल 2 बार विश्व कप जीता है। पहली बार 1983 में जीता था, उस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव थे। और दोस्तों दूसरा विश्व कप जीता था 2011 में, जिसमें एमएस धोनी कप्तान थे। आपका अगला प्रश्न, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर बनी है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि नागार्जुन परियोजना किस राज्य में है, तो दोस्तों नागार्जुन परियोजना तेलंगाना राज्य में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मधुमेह, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस। थोड़ा दोस्तों राइटिंग ऐसी है, इस पे राइटिंग अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ा दोस्तों मैं बोल रहा हूं तो उससे समझ लेना। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून को। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसमें, कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, तो पूछा जाए कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जिस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उसी तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन होता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा, तो दोस्तों इसी का उल्टा होता है। तो अगर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में है, तो सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही होगा। दोस्तों ये आप इससे आप लगा सकते हो कि जब यहाँ पर बड़ा दिन होगा तो दक्षिण गोलार्ध में छोटा दिन होगा उसी दिन, और जिस दिन यहाँ पर छोटा दिन होगा तो उसी दिन दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। तो इसको आप याद रख सकते हो। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि दिन रात बराबर किस तिथि को होते हैं? तो दोस्तों ये आता है क्वेश्चन, दिन और रात
सॉरी और रात किस तिथि को बराबर होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। तो दोस्तों ये याद रखना, दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीलोन। और दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि जापान को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जापान को निप्पन का देश कहा जाता है या सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है दोस्तों। तो निप्पन का देश या सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। और श्रीलंका का जो पुराना नाम है वह क्या है? तो दोस्तों सीलोन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 सितंबर 1959 को हुई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था, पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था वह 17 अप्रैल 1952 में हुआ था दोस्तों, पहली लोकसभा का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसका एक बार पूरी डेट याद रखना, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूरी डेट पूछता है। लोकसभा का पहली बार जो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। और दोस्तों अगर यही पूछा जाए कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, राज्यसभा, तो दोस्तों राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। तो दोस्तों यह दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, तो इसलिए इनको याद रखना। आपका अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का गठन पहली बार कब हुआ, तो भारत में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था पहली बार, तो किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह 1953 में ही किया गया था दोस्तों, इसको भी याद रखना। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी हैमिंग बर्ड है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी हैमिंग बर्ड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हुगली नदी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध ग्रह। सॉरी बुध ग्रह नहीं दोस्तों, यह यहाँ पे गलत हो गया, जरा मैं इसको सही करता हूं। तो दोस्तों इनमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो दोस्तों सबसे ग्रह पृथ्वी के निकट जो है वह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि शाम का तारा, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जिसको कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितने मिनट का समय लगता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकेंड। और दोस्तों कभी कभी ये मिनट में उत्तर ना देके सेकंड में देता है, तो दोस्तों इसमें 60 से गुणा करना और 20 को जोड़ देना, तो लगभग 500 सेकेंड में पृथ्वी पर
सूर्य का प्रकाश आ जाता है दोस्तों 500 सेकंड में। आपका अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928 को। और दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कहां पहुंचा था? तो दोस्तों यह लाहौर में पहुंचा था दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, तो दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उनके सर पे लाठी लगने के कारण। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो दोस्तों इसमें कुल 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई में। और दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1916 में की गई थी दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी स्थापना की थी वह की थी दोस्तों धोड़ो धोड़ो केशव ने, केशव कर्वे। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी 1916। धोड़ो केशव कर्वे ने इसकी स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया में। और दोस्तों यहां पर जो मंदिर स्थित है उसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और दोस्तों यह किसको समर्पित है? तो दोस्तों यह विष्णु भगवान को समर्पित है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसका जो निर्माण किया गया था किसके शासन काल में किया गया था, तो दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। आपका अगला प्रश्न, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना स्वामी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों मैं इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। अगर पूछा जाए कि दोस्तों डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, जो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों। डीआरडीओ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि नई साल के दिन किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों 1 जनवरी को ही ये नई साल को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसरो की। और दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है इसका मैं तुम्हारा उत्तर दे चुका हूं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डायमंड। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश।
और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। इसका जो घनत्व है वह है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, फासिस्टवाद का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इटली में दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि फासिस्टवाद के जो उदय हुआ था वह किसने मतलब संगठन की स्थापना की थी, तो दोस्तों ये की थी मुसोलिनी ने। मुसोलिनी, तो दोस्तों मुसोलिनी ने फासिस्टवाद का उदय इन्हीं के द्वारा हुआ है दोस्तों, जो कि इटली में हुआ है। इसका सही उत्तर इटली है। आपका अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1989 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उसकी जो शुरुआत की थी वह किसने की थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी राजीव गांधी ने। तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की थी वह 1989 में हुई है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो राजीव गांधी के द्वारा की गई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। और दोस्तों यह पहले स्थान पर दोस्तों, एक नंबर पर चीन आता है तंबाकू उत्पादन पे, दूसरे नंबर पर भारत आता है दोस्तों, और दोस्तों तीसरे स्थान पर ब्राजील है दोस्तों तंबाकू उत्पादन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। और दोस्तों अगर पूछा जाए विश्व में भारत का दूसरा स्थान है तंबाकू उत्पादन में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, विद्युत की दूसरी सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। दोस्तों पहले स्थान पर सर्वाधिक सुचालक धातु है विद्युत की, वह है चांदी सबसे अच्छी। और दोस्तों चांदी महंगी है इसलिए हम चांदी के तार यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर जो है उसका यूज घरों में जो किया जाता है वह तांबा का प्रयोग, जो कॉपर बोलते हैं जिसे हम, उसका प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है, तो दोस्तों इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूं। इसका शुरुआत जो हुई है वह ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है इंग्लैंड से। और पहली बार जो विश्व कप खेला गया था वह 1975 में खेला गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।